गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, हाँ कमेंट आ रहा है जी। गोलू, रोहित, आकांक्षा, रुपेश, सबका कमेंट आ रहा है बाबू। पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं ना? पीछे रिवीजन हो रहा है। अंकुश, हाँ सर हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो बहुत खराब है। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए देखिए, क्या पॉलिटी ही चल रहा है ना। बताइएगा कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, याद है? हाँ बोले। संडे, एक संडे से संडे पॉलिटी, फिर संडे हिस्ट्री, फिर संडे से संडे अगले संडे ज्योग्राफी। 3 क्लास हो रहा है आपका अभी। हाँ 3 क्लास प्रॉपर हो रहा है हर दिन। जिस दिन वीडियो नहीं जाएगा समझ लीजिए अगला दिन 2 वीडियो आने वाला है। ओके, बिल्कुल जाएगा। चलिए, सभी को लव यू। देखिए पॉलिटी में कहा पढ़े थे हम लोग? आपात पढ़ने वाले हैं सर। अच्छा, शक्ति, राष्ट्रपति का शक्ति पढ़ लिए थे क्या? हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग कितना? 5 में कितना है? 52 से लेकर 151। भाग 5 में कितना? 52 से लेकर 151 आर्टिकल। भाग 5 एक एक आर्टिकल में एक एक दिन नहीं, 2-2 3-3 दिन लगेगा एक एक अनुच्छेद पढ़ने में। और जो भाग 5 नहीं पढ़े समझ लीजिए वो पॉलिटी पढ़े ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 5। सारा चीज भाग 5 ही में आपको मिलेगा। क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है भाग 5 से आपके एग्जाम में। तो भाग 5 एकदम बिल्कुल नहीं आप अति कीजिएगा अनदेखा कि चलिए हटाइए भाग 5 नहीं पढ़ते। देखिए भाग 5 में किसकी चर्चा है? 61 तक आपको मिलेगा राष्ट्रपति की चर्चा। कितना? 61 तक। क्या राष्ट्रपति? बिल्कुल राष्ट्रपति की चर्चा कितना मिलेगा? 61 तक। हाँ भाग 5 में कितना? 61 तक। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू। अब देखिए कमेंट बंद कीजिए। अब देखिए यहाँ हम लोग आर्टिकल कितना तक पढ़ लिए थे? देखिए आर्टिकल 80 लिखे तो आर्टिकल इसको समझिएगा। आर्टिकल कितना? 52 में क्या था? पद की चर्चा था, राष्ट्रपति पद की चर्चा था। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल आपको 53 में क्या था? कार्यपालिका की, क्या कार्यपालिका की चर्चा था। आर्टिकल 80 मतलब आर्टिकल समझिएगा 54 में क्या था? आर्टिकल 54 में क्या था? तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन की चर्चा था। आर्टिकल 55 में था राष्ट्रपति का क्या? कोटा। यानी कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है पता है आपको? राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में उनको कितना वोट मिला बटे कितना प्रत्याशित था, और ऊपर नीचे 1+ कीजिएगा, यही कोटा हो गया। ये सिंपल है। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति का कोटा किस आर्टिकल में की चर्चा करती है, तो आर्टिकल कितना? 55। यानी कि आर्टिकल 55 में किसकी चर्चा है? तो राष्ट्रपति कोटा की। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है और आते ही रहता है। देखिए आर्टिकल 56 में क्या था? आर्टिकल 56 कि आर्टिकल 56 में था कि राष्ट्रपति अगर आप बनते हैं तो आप कितने टाइम तक राष्ट्रपति रह सकते हैं? कितने? 5 वर्ष तक। एक बार राष्ट्रपति बन गए तो 5 वर्षों तक आप रह सकते हैं। आर्टिकल 55। आर्टिकल 57 में था कि अगर एक बार राष्ट्रपति बनते हैं, क्या एक बार बनते तो आप दोबारा बन सकते हैं कि नहीं? तो राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे भारत में संविधान है कि आप जितना चाहे उतना बार बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कितना था? 2 बार था। ये आपको हम बताए थे। आर्टिकल 58 में क्या था? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप भारत के नागरिक रहे, आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरी बात था कि आप लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। ये था, बता दिए पीछे, ये सारा बता दिए। ठीक है,
हाँ, आर्टिकल कितना, आर्टिकल 59 में क्या था, आर्टिकल 59 में था कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको शर्त क्या होना चाहिए, आप पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, आपको 50 अनुमोदक होना चाहिए। सेम पागल दिवालिया, दिवालिया मतलब आप किसी के कर्ज ना लिए हो, ठीक है। पीछे क्लास में आप जाकर देख सकते हैं इसे डिटेल से। देखिए आर्टिकल कितना, आर्टिकल 60, यानी कि आर्टिकल 60 में क्या था, आर्टिकल 7 में यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि सबसे प्रमुख न्यायाधीश जो होंगे, यानी कि अभी वर्तमान में 34 हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितना 34 जज हैं, तो उनमें से जो सीनियर जज होंगे, सबसे पुराने जज होंगे, वही किसके, राष्ट्रपति का शपथ दिलाए। अगर वो नहीं रहे तो जस्ट उसके जो नीचे रहते हैं वही शपथ दिलाएंगे, किसने, राष्ट्रपति को। कोई दिक्कत, शपथ में क्या बोलेंगे, मैं राष्ट्रपति फलना फलना अपना भारत के संविधान को मानकर ये शपथ लेते हैं कि इसे सही तरीके से विधि पूर्वक पालन करेंगे। राष्ट्रपति, ये बाहुबली मूवी आप देखे थे, कल भी बताए थे, उसमें कैसे शपथ लेता, मैं बाहुबली ये शिवगामी का शपथ लेते हैं, इस तरह से। तो वो शपथ लेकर क्या 60 में, अब इनके बारे में हम क्या ये भी जाने थे, रुक जाइएगा थोड़ा, दिख रहा है सबको, लाइट आ गया है भाई, जनरेटर चालू हो गया है। देखिए उसके बाद क्या था, क्षमा शक्ति था राष्ट्रपति के पास, कितने, 5 प्रकार का क्षमा था, कितने प्रकार का, 5। पहला था क्या, क्षमा, पूरी तरह किसी भी सजा को माफ कर दिया, क्षमा शक्ति। दूसरा क्या था, दूसरा था क्या, लघुकरण, क्या, लघुकरण, लघुकरण। इसमें क्या करते थे, प्रकृति को बदल देते थे लेकिन टाइम सेव रहता था। तीसरा में क्या था, तीसरा में था प्रतिहार, प्रतिहार, इसमें क्या, टाइम को बदलते थे लेकिन प्रकृति को, सॉरी, इसमें टाइम बदलते थे लेकिन प्रकृति को नहीं, ठीक है। चौथा क्या था, विरामा, विराम, यानी कि थोड़े समय के लिए के सजा को रोक देना है। पांचवा में क्या था, पांचवा में था प्रतिलंबन, प्रतिलंबन, प्रतिलंबन मतलब समझ रहे हैं आप, जब फांसी की सजा हो गया, आपको फांसी देने का टाइम आ गया, आपका तबीयत वगैरह खराब हो गया, तो उस टाइम कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोकते, उसी प्रतिलंबन। इसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ा दिए, इसलिए आज हम शॉर्ट से आपको बता रहे थे, झटके में देख लेंगे। उसके बाद क्या था, शक्ति था, शक्ति में आपको न्यायिक शक्ति था ना, न्यायिक शक्ति। दूसरा में क्या था, सेना शक्ति, सेना के ऊपर क्या शक्ति होगा। फिर क्या था, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। तो ये क्या, राष्ट्रपति के शक्ति थे। आज जो पढ़ेंगे इसके बाद वो क्या, आपातकालीन, यानी कि आपात के समय हमारे राष्ट्रपति क्या शक्ति है, आपात आपात के समय इतना याद है सबको, जल्दी बोलिए, यस लिखिए जल्दी, फटाफट फटाफट यस लिखिए, किसको किसको याद है। सोनी, गुलशन, आकाश, राजपूत, याद है सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, लो भाई आगे बढ़ जाते हैं, इतना याद है तो आगे बढ़ते हैं। क्या, आज आपात के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या आखिर आपात कब लगाया जाता है, ये आपात शब्द है क्या, है कि नहीं। देखिए चलिए, देखिए आपात 3 प्रकार से लगाया जाता है हमारे देश में। आपात कितने, राष्ट्रपति 3 तरह से लागू करते हैं। पहले क्या था, राष्ट्रीय आपात, क्या, राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या है, राजकीय आपात। तीसरा क्या है, वित्तीय आपात। क्या, वित्तीय आपात। देखिए तीनों आपात की यहाँ एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। दूसरा है राजकीय आपात, राजकीय आपात। तीसरा क्या है भाई, वित्तीय आपात।
वित्तीय आपात। देखिए जो राष्ट्रीय आपात है इसकी चर्चा आपको आर्टिकल कितना 392 मिलेगा। राजकीय आपात है इसकी चर्चा 356 में मिलेगा। राष्ट्रीय वित्तीय आपात की चर्चा 360 में मिलेगा। देखिए राष्ट्रपति ये 3 आपात लगाते हैं किसके कहने पर, तो गृह मंत्रालय के कहने पर, हाँ मंत्रिमंडल के कहने पर लगाएंगे। देखिए ये राष्ट्रीय आपात क्या होता है, राष्ट्रीय आपात किससे कहते हैं भाई, ये आपात शब्द क्या है, आपात यानी कि संकट। आपात के मतलब क्या होता है, संकट। अगर हमारे देश पर, हमारे पूरे देश पर किसी तरह की संकट आ जाए तो राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है। आपके परिवार पर कोई संकट आ गया तो कहते हैं हड़हड़ी का बज्जड़ गिर गया। क्या बोलते हैं, हड़हड़ी का बज्जड़ गिर गया। गांव में बोला जाता है कि नहीं। देखिए लिख रहा है सुमन, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। तो उसी तरह जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात तब लागू किया जाता है जब हमारे देश पर क्या संकट आ जाता है। संकट कैसे आएगा, किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, क्या कोई देश हम पर आक्रमण कर दिया तो उस समय क्या राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। क्या राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि ताकि सभी लोग को बचाया जाए। बताएंगे क्या क्या होता है, सब बताएंगे, एक एक करके दम जानेंगे। पहले एक बार तो जान लीजिए आखिर ये है क्या और किस कारण से लगता है, इसमें क्या होता है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। चिंता बहुत करते हैं जी, चलिए अच्छी बात है, उसका चिंता मत कीजिएगा, इसका चिंता करते हैं तो ठीक ठाक है, माइंड में रहेगा। अगर किसी चीज को भुलाना है ना तो उसे याद ही मत कीजिए, जितना बार उसको भुलाने की कोशिश कीजिएगा उतना बार आपको वो याद आ जाएगा। इसलिए उसे भुलाने की कोशिश मत कीजिए, खुद ही भूल जाइएगा। कहता है ना, गम तो उसने दिया हमारी क्या गलती थी, गम तो उसने दिया हमारी क्या गलती थी, हम तो सिर्फ चाहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती थी। बस ज्यादा कुछ सोचिए मत और इधर ध्यान दीजिए। देखिए राजकीय आपात कब लगाया जाता है, राजकीय आपात देखिए तो राजकीय यानी कि राज्य पर जब संकट आता है तो उसको क्या कहते हैं, राजकीय आपात। संकट कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए अभी क्या हम लोग क्या पटना यानी कि बिहार में है, क्या बिहार में, तो मान लीजिए बिहार एक राज्य है, झारखंड उड़ीसा, हमारे भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्य में किसी एक या 2-3 जितने भी राज्य में अगर राजकीय आपात तब लगाया जाएगा जब उस राज्य में संवैधानिक राजनीतिक विफल रहे। जैसे मान लीजिए आज हमारे बिहार में किसकी सत्ता है, नीतीश कुमार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तो अगर राजनीतिक विफल है यानी कि यहाँ किसी का सरकार नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं केंद्र, वो क्या करते हैं, राजकीय आपात लगाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पर कि इस राज्य में अच्छा से कानून व्यवस्था नहीं है, उस टाइम हाँ ये कौन देखेंगे, राज्यपाल। किसको कहेंगे, राज्यपाल ऊपर बैठा ले देख रहे हैं टुकुर टुकुर कौन राज क्या कर रहा है। हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, ठीक है, तो वो देखते रहते हैं कि ठीक ठाक से काम धाम हो रहा है कि नहीं। अगर गड़बड़ी कीजिएगा तो राज्यपाल डायरेक्ट क्या मंत्रिमंडल को ये लिखित सिफारिश देगा कि राष्ट्र में इस राज्य में ये गलत हो रहा है, और क्या मंत्रिमंडल डायरेक्ट किसको कहेंगे, राष्ट्रपति को, कि यहाँ राजकीय आपात लगा दिया जाए। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, घोषणा करेंगे कि यहाँ राजकीय आपात लगल है। हाँ तो बहुत सारी शक्तियां छीन जाती है, इसको भी हम डिटेल रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ राज्यपाल की, हाँ देखिए मुख्यमंत्री का कोई शक्ति नहीं होगा, जब राजकीय आपात लगेगा तो मुख्यमंत्री का कोई शक्ति नहीं होगा, उसमें सारा शक्ति किसे दे दिया जाता है, राज्यपाल को। क्या, राज्यपाल को। हाँ देखिए अब वित्तीय आपात कब लगता है, वित्तीय मतलब पैसा कौड़ी। जब हमारे देश के पास पैसा कौड़ी झड़ जाता है तो उस समय वित्तीय आपात लगाया जाता है। क्या, वित्तीय आपात लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब आर्थिक मंदी हो जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है हमारे पास। जैसे ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में सारा चीज होता है, सारा चीज तो नहीं होता, कुछ चीज दूसरे देश से मंगाना पड़ता है अपने देश में। तो अब बताइए हमारे आरबीआई के पास इतना पैसे ही ना हो
कि दूसरे देश से अपना सामान मंगा सकते। हमारे देश में इतना पैसा ही नहीं हो कि दूसरे देश से हम सामान मंगा सकते। तो ऐसे संकट को क्या वित्तीय आपात कहते हैं। क्या वित्तीय आपात कहते हैं। समझ में आया। हाँ, जब वित्तीय आपात लगता है तो उस समय क्या क्या होता है हम वित्तीय आपात में पढ़ेंगे। उस समय आपको राष्ट्रपति के वेतन की छोड़कर सभी का वेतन काट लिया जाता है, टैक्स बढ़ जाता है। किस आर्टिकल के तहत होता है, तो ये 360 के आर्टिकल, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि वित्तीय आपात की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 360। राजकीय आपात की चर्चा कितना है, 356। राष्ट्रीय आपात की चर्चा कितना है, 352। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपात। समझ में आया तीनों आपात कब कब लागू होता है, किस कंडीशन में लागू होता है। चलिए देखिए, गर्मी तो है जी, बरसात का टाइम है, बरसात में गर्मी, बादल छाया रहता है तो गर्मी तो लगेगा ना। देखिए, राजकीय आपात, राष्ट्रीय आपात, इसकी चर्चा कितना है, 352 में। कितनी है, 352 में। ये तो समझ में आया कि राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, जब किसी दूसरे देश हम पर शास्त्रीय बलों का प्रयोग करते हैं। जब कोई दूसरा देश क्या हम पर आक्रमण यानी कि युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है। क्या युद्ध की जब स्थिति होता है तो उस समय ये क्या राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। यानी कि युद्ध, किसी देश से हमारे देश से क्या लड़ाई झगड़ा होने लगा तो ये लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में 1962 में, कब 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हो रहा था उस समय लगाया गया। 1965 के साथ पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो उस समय लगाया गया। आखिर दोनों एक ही साथ लगा, एक ही बार अनुमोदन हुआ, इसलिए दोनों को एक ही माना जा रहा है। तो 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हो रहा था। किसके साथ, चीन के साथ। कब, 1962 में। तो पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया। तो जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो युद्ध के समय, हाँ बिल्कुल, युद्ध के समय लगता है राष्ट्रीय आपात। हाँ, जब 352 यानी कि 352 जब भी लागू होगा देश में तो अपरूपी यानी कि 352 कितना, 352 आर्टिकल जब भी लागू होगा, क्या लागू, तो स्वतः क्या श्वेता यानी खुद पे खुद 358 लागू हो जाता है। 358 और 358 ये कहता है कि 358 ये कहता है कि देश में व्यक्ति की मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार और कुछ स्वतंत्रता को क्या करता है, स्थगित कर देता है। क्या स्थगित कर देता है यानी कि रोक देता है। समझ में आ रहा है नहीं। जब आपको राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए कितना, आर्टिकल 352 को क्या करता है, लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया। जब 352 को लागू करते हैं तो अपने आप क्या 358 क्या देश में लागू हो जाता है। 300 आर्टिकल 358 में ये कहा गया है, क्या 358 में ये कहा गया है, इसके तहत राष्ट्रपति को क्या, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब 352 लागू होता था 358 श्वेता लागू हो जाता है। और 358 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो उस समय व्यक्ति का स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता स्थगित कर देते हैं। कुछ स्वतंत्रता क्या स्थगित कर दिया जाता है। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं भाई। कौन करते हैं, राष्ट्र। स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है, क्या युद्ध हो रहा है, आपको ये कहा गया है
हाँ, मूल अधिकार हमें ये मूल अधिकार देता है ना कि हम कहीं भी किसी तरह भी घुस सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं। ये मेरा क्या मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार आपका है, मान लीजिए क्या आपका मौलिक अधिकार है, आप देश में कहीं जा सकते हैं। लेकिन जब युद्ध हो रहा है, आप कहिएगा हम बॉर्डर को देखने जाएंगे, संभव है? अब मान लीजिए उधर से कोई किसी तरह से हमलावर हो गया आपके ऊपर, तो इसका जिम्मेवारी किसके होगी? सरकार का होगा। तो ऐसे स्थिति में आपका मूल अधिकार कि क्या करता है? स्थगित कर देता है। तो कौन? मूल अधिकार भी स्थगित होगा। मूल अधिकार क्या स्थगित कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मूल अधिकार क्या क्या करते हैं? राष्ट्रपति स्थगित कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जब राष्ट्रीय आपात आपको लागू होगा तब व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्र इधर उधर आप नहीं घूर सकते, आप इधर उधर नहीं घूर सकते। जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो आर्टिकल कितना? अनुच्छेद 359, कितना? 359 राष्ट्रपति को ये अधिकार देते हैं। क्या? किसको अधिकार देते हैं? राष्ट्रपति को ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि 20 और 21, क्या 20 और 21, यानी कि मूल अधिकार कितना? 20 और 21 को छोड़कर पूरे मूल अधिकार को क्या स्थगित कर सकता है? 20 और 21 को क्या छोड़कर यानी कि मूल अधिकार को क्या? 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि 20 और 21 को आप स्थगित नहीं कर सकते, आप इससे उल्लंघन नहीं कर सकते। क्यों नहीं उल्लंघन कर सकते? 20 में क्या है? सजा की अधिकार है। क्या? एक गलती का एक सजा। मान लीजिए अब युद्ध हो रहा है भाई, किसी देश से लड़ाई हो रहा है, और हम क्या किए? अपने ही देश में किसी को क्या किए? तकलीफ पहुंचाएं या फिर किसी को कुछ किए, तो मान लीजिए एक गलती का एक सजा है। 20 में क्या? एक गलती का, तो युद्ध हो रहा है तो आप एक गलती का 4 सजा दीजिएगा? नहीं ना दे सकते, एक ही गलती ना सजा दीजिएगा। तो यही कहा गया 20 में, 20 को आप स्थगित नहीं कर सकते। 21 में क्या है? क्या है? प्राण की 21 में क्या है? जल्दी बताइए फटाफट। प्राणी की दायित्व की स्वतंत्रता है। अब मान लीजिए किसी देश से युद्ध हो रहा है तो अपने देश के लोग को आप जान मारने लगिएगा, ऐसा नहीं ना होगा। आप किसी को जान मार दीजिएगा। मान लीजिए भारत और चीन के साथ कितना 1962 में युद्ध हुआ, तो उस समय दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तो आप अपने देश को लोगों को जान मारिएगा। तो यही कहा गया है कि आर्टिकल, जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर, ये मूल अधिकार है। 19 से कितना? 19 से 35 के बीच जो भी अधिकार है वो सारा क्या? मूल अधिकार है। तो देखिए, तो 20 और 21 कहाँ आएगा? 19 के अंदर ही आएगा। तो 19 के अंदर 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर सभी को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि रोक देता है। क्या? रोक दिया जाता है। 19 में क्या था? हमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिया था। बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया था, सभा करने की स्वतंत्रता दिया था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया था, घूमने फिरने की स्वतंत्रता दिया था, बसने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हमको 19 में मिला था। 20 में क्या? 20 में आपको मिला था एक गलती की एक सजा उस समय के अनुसार, है कि नहीं? उसके बाद बाकी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। 21 में था प्राण और दायित्व की स्वतंत्रता। 22 में क्या था? 22 में था कि आपको अरेस्ट करने से पहले वारंट दिखाएगा, किस कारण आपको अरेस्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो ये सब स्वतंत्रता को आपको रोक देगा। और 20 और 21 को आपको नहीं कोई रोक सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? राजकीय आपात के समय आपको ये प्रोसेस लागू किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर लागू करवाना है तो किस तरह लागू होगा? तो अगर इसको राष्ट्रीय आपात को लागू करवाना है तो उससे पहले, यानी कि 30 दिन पहले, क्या 30 दिन पहले कहाँ? राज्यसभा में, राज्यसभा इनका अनुमोदन करना पड़ता है। अनुमोदन करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, यहाँ देखिएगा ऐसे होता है, ये लोकसभा हो गया भाई, ये क्या हुआ राज्यसभा। तो 30 दिन पहले, कितना 30 दिन पहले, यानी कि 30 दिन में आपको जो लोकसभा में, लोकसभा क्या मंत्रियों, जो सॉरी राज्यसभा में क्या मंत्रिमंडल होता है, जितना भी मंत्री कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में। और लोकसभा में क्या जो संसद होते हैं वो बैठते हैं कि नहीं, ये क्या है, संसद, पार्लियामेंट। तो जो राज्यसभा में वो 30 दिन पहले क्या, 30 दिन के अंदर क्या अनुमोदन करते हैं कि देश में राष्ट्रीय आपात क्या लागू हो जाना चाहिए, क्या लागू। अच्छा, उस समय क्या लोकसभा भंग हो, क्या लोकसभा बैठे नहीं हो, तो 30 दिन के अंदर नए लोकसभा में, कितने 30 दिन के अंदर नए लोकसभा में इसको पास करना होता है कि हाँ हाँ अब लगा देना चाहिए, अब लगा देना चाहिए, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कितना लगा देंगे, 30 दिन, यानी कि 30 दिन यहाँ पारित हुआ, 30 दिन में यहाँ फटाक दे क्या हुआ, राष्ट्रपति लगा दिए क्या, राष्ट्रीय आपात, क्या राष्ट्रीय आपात। तो 30 दिन के अंदर क्या लोकसभा, सॉरी राज्यसभा क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे। अब 30 दिन के, उसी 30 दिन के बाद क्या करेंगे, 30 दिन में लोकसभा भी क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन, ठीक है, समझ में आया। 30 दिन में क्या करेंगे, अच्छा, इस समय क्या होता है, इस समय देश के क्या संघीय ढांचा प्रभावित होता है, संघीय ढांचा क्या प्रभावित। अब मान लीजिए युद्ध हो रहा है, तो उस समय कुछ कार्य देश के क्या रुक जाते हैं, जैसे मान लीजिए देश में कुछ किसी तरह के कार्य हो रहा है, अब मान लीजिए युद्ध हो रहा है, आप देश में पुल बनाइएगा, सड़क निर्माण करिएगा, नहीं ना, पहले उसको देखना है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में लड़ाई हो जाता है, तो अगर परिवार में अगर लड़ाई हुआ, अपने दो भाई में लड़ाई हुआ, तो ठीक है भाई, घर का लड़ाई घर, लेकिन दूसरे घर वाला अगर लड़ाई कर देता है, दूसरे घर से लड़ाई हो जाता है, तो अब दोनों भाई एक मिल जाते हैं। अब पहले कहते हैं घर के लड़ाई छोड़ दो, क्या छोड़ दो, हम दोनों भाई लड़े हैं, कोई दूसरा वाला हम पे आके लड़ने लगता है, तो दोनों मिल के उसको मारता है कि नहीं, है कि नहीं। तो बस वही होता है, राजकीय अपराध में देश के क्या ढांचा क्या प्रभावित होता है, जिस तरह से काम चल रहा है देश में, उसे क्या करता है, रुक जाता है। और क्या पहले देखा जाता है कि अगला देश हमें क्या कर रहा है, क्या टॉर्चर कर रहा है। तो ये क्या राजकीय, अच्छा, इस समय अगर ऐसा राजकीय आपात लागू होता है, तो हमारे देश में प्रभावित क्या होता है, इससे तो दिक्कत तो हमारी होती होगी ना। बहुत फास्ट चलते हैं सर, बच्चा तो है नहीं, ग्रेजुएशन तो पास ही कर गए होंगे मिनिमम, इंटर पास कर गए हो ना, इंटर तो बिल्कुल पास होंगे, तभी आप जीएस क्लास कर सकते हैं। हाँ, इंटर के बाद ही करते हैं लोग। तो थोड़ा अपना माइंड को ना बढ़ाइए, उसको और कहिए कि और तुम लोग हैं, नहीं कहे तब पर भी बलजोबरी दो, इतना भी मत दो कि ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब माइंड में ही रखे, वरना किताब कॉपी में तो लिखा ही है। बतियाते हैं तब भी मन लगता है सर। अच्छा देखो क्या बोल रहे, क्या ही बोले आप लोग को, बतियाते हैं तो मन लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगाइएगा तब ने किताब को भी प्यार कीजिए ना, फिर वो भूल जाइएगा, क्योंकि इसका नशा बहुत खराब होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटा 4 घंटा कहाँ चल गया। आप जिससे जितना लगाव कीजिएगा, आप उसके पास जितना भी टाइम दीजिएगा कम पड़ेगा। आप अभी उससे रात भर बतिया लीजिएगा, फिर भी लगेगा कि जरी और बतियाते। आप उसी टाइम को किताब पर दीजिए तो लगे, जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखने लगते हैं ना, तो उस टाइम में टाइम मैनेज नहीं करता है, उस समय ये लगता है कि और इससे ज्यादा 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 हो। तो आप किताब के साथ अपना अटैचमेंट कीजिए, उससे लगाव कीजिए, तो आपका टाइम इसमें भी जाएगा, आपको मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं। चलिए देखिए इधर, इसकी चर्चा कितना है, 352 में, 352 में इसकी चर्चा है। कोई दिक्कत, सबको दिख रहा है, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, वीडियो सही जा रहा है, सबको आवाज आ रहा है ना, बहुत अच्छा। चलिए ये लिख दीजिएगा एक बार फटाफट, देखिए
अच्छा, एक बार जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो इसे क्या 6 माह करके क्या आगे बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश से युद्ध होता है, जब युद्ध होता है तो लंबे समय तक होता है, जैसे यूक्रेन और अभी क्या रूस से युद्ध हो रहा है, तो देखिए 2-2.5 साल तक युद्ध हो रहा है। तो एक बार क्या, एक बार में कितना 6 माह तक 6 माह के लिए क्या राष्ट्रीय आपात लागू होता है। इसी तरह कर करके 6 माह हो गया, मान लीजिए 6 माह तक क्या लड़ाई होते रहा, तो अगला फिर इसी तरह से अनुमोदन होगा और फिर क्या 6 माह के लिए बढ़ेगा। तो 6-6 माह करके अनंत कितना भी टाइम तक आप क्या कीजिए, इसको बढ़ा लीजिए। क्या आप इसको बढ़ा सकते हैं कितना, 6-6 माह तक, कितना 6-6 माह, यानी कि एक बार राष्ट्रीय आपात लगे तो कितना 6 माह, 6 माह। 6 माह के बाद फिर से आपको लोकसभा से राज्यसभा क्या अनुमोदन करेंगे और लोकसभा भी करेंगे। अच्छा, इसमें लोकसभा का 1 साल क्या, 1 साल का कार्यकाल बढ़ जाता है। लोकसभा का कितना 1 साल कार्यकाल बढ़ जाता है। इसमें क्या लोकसभा का 1 साल, लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ देखिए इसमें लोकसभा का 1 साल कार्यकाल बढ़ जाएगा, कितना 1 साल, 1 साल क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें राज्य की शक्तियां छिन जाती है, क्या राज्य की शक्तियां छिन जाती है। हाँ, राज्य की शक्तियां छिन जाती है, क्या राज्य, राज्य। अब मान लीजिए अब हम लोग क्या करें, जैसे हमारी सेना लड़ रही, दूसरे देश से युद्ध हो रहा, अब राज्य जैसे मान लीजिए बिहार, तो बिहार के मुख्यमंत्री कहें कि हम अपना बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, सड़क बनाएंगे पुल बनाएंगे, तो राज्य की शक्तियां छिन जाती है। क्या होता है, राज्य की शक्तियां छिन जाती है। समझ में आया। तो इसमें राज्य की शक्तियां छिन जाती है। 358 में पहली बार मंत्रिमंडल का क्या शब्द का उपयोग हुआ है मेरे प्यारे, हाँ सब बताएंगे। इसमें राज्य की शक्तियां क्या होती है, छिन जाती है। लोकसभा की कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाती है, 1 साल के लिए क्या होता है, बढ़ जाता है। लोकसभा की शक्तियां 1 साल के लिए बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो जान गए भाई, 1 साल के लिए लोकसभा का क्या होता है, कार्यकाल बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि जब ये लागू होता है तो प्रभावित क्या क्या चीज करता है। जैसे प्रभावित हो गया, क्या हमारे मूल अधिकार को क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, मूल अधिकार को स्थगित कर देते हैं। देश के संघीय ढांचा को प्रभावित कर देते हैं। प्रभावित, जिस तरह से देश चल रहा है उस तरह से नहीं चलता, उसी को देश के ढांचे, हमारे स्वतंत्रता को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे देश में प्रभावित होते हैं। समझ में आ गया कि राजकीय आपात जब भी लागू होगा तो हमें क्या क्या चीज के लिए डिस्टर्ब करेगा। चलिए, जब समझ में आ ही गया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, चल नहीं रहा है, रेड वाला है। देखिए इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, हमारे अभी वर्तमान में कितना, अभी वर्तमान में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, कितना 3 बार, एक बार लगा है कितना 1962 में जब चीन का युद्ध हो रहा था, कितना 1962 में लगा, कितना 1962 में सबसे पहले बार लगा। चला कब तक, 1968 तक, कितना 1968 तक चला, कितना 1968 तक। पहला देखिए, पहला 6 माह तक चला। क्या इसके बीच 1965 के था, ये भारत पाकिस्तान के युद्ध हो गया, तो एक ही बार राष्ट्रीय आपात लगा। जैसे आप मान लीजिए कोई काम करने जा रहे हैं बाजार, जैसे एक काम आपको लाना है कपड़ा बाजार से, क्या बाजार से आप कपड़ा लाने गए, आपको कपड़ा लाने गए, तो कहते साथ साथ में चलते हैं, सब्जी भी लेते चलते हैं। तो जब एक बार राष्ट्रीय आपात हमारा जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था उस समय लगा, और फिर जस्ट तुरंत बाद क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो एक ही समय क्या, ये दो एक ही में। दूसरा बात हुआ 1900 लगा 71 में, कितना 1971 में लगा, जब बांग्लादेश पर संकट आया। हम बताए थे पहला कि जो अभी बांग्लादेश है वो एक टाइम क्या, जो एक टाइम था मतलब 1971 के पहले वो कहाँ, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्या पूर्वी पाकिस्तान,
हम उसमें सेशन भी इससे पीछे के क्लास में आपको कुलीती में ही पढ़ाए थे कि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना। तो आप शुरू से जब क्लास कीजिएगा तो सारा चीज पता। तो 1971 से ये 1900 कितना चला था, ये भी 6 साल तक चला था। 1977 75 तक ही चला था, 1975 तक, क्या 1975 तक, हाँ ऐसे चला था 1975 तक। फिर 1975 में क्या आंतरिक, जब इंदिरा गांधी क्या थे, तो आपसे देखिए पहला बार यही पूछेगा कि पहला बार राजकीय आपात कब लगाया गया था, 1962 में। दूसरा बार कब, 1971 में। तीसरा बार क्या, 1975 में। क्या 1975 में। इस समय भारत और क्या चाइना के युद्ध हो रहा था, चीन और भारत के साथ युद्ध हुआ, इसलिए राष्ट्रीय आपात 1962 में लगा। दूसरी बात बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश पर संकट आया उस टाइम लगाया। तीसरा बार 1975 में आंतरिक सरकार में जब त्रुटि आई तब राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया। अच्छा, कभी कभी ये जो 1975 में है, इस समय इंदिरा गांधी जो मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, क्या इंदिरा गांधी, तो उन्होंने अपने मन से क्या किया, राष्ट्रपति मतलब राजकीय आपात लगाने की घोषणा कर दिया। तो उस टाइम कानून बनाया गया कि अगर कोई राष्ट्रपति बिना लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के अगर राष्ट्रीय आपात लगाता है तो उसमें उच्च न्यायालय पर यानी कि राष्ट्रपति पर कार्रवाई होगा। क्या कार्रवाई, आप एक बात जानिए कि राष्ट्रपति पर दीवानी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन जो मारपीट वाला कार्रवाई, फौजदारी, मारपीट यानी कि फौजदारी राष्ट्रपति पर कार्रवाई नहीं होता है, दीवानी कार्रवाई हो। दीवानी मतलब आप मान लीजिए राष्ट्रपति, आप घूस खाते हैं, ये करते हैं, इधर घोटाला उधर घोटाला, तो ऐसे मामला आप पर क्या लगाकर आपको महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है। महाभियोग क्या है, आगे हम इसके चर्चा करेंगे। अभी जानिए कि एक प्रक्रिया है, इसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से, बस ये आपको अभी जानना है। ओके, तो राष्ट्रपति पर दीवानी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन फौजदारी। अच्छा भाई, राष्ट्रपति मार करेल करने जाएंगे, ये भी है, राष्ट्रपति मार कर जाएंगे नहीं, तो फौजदारी कानून नहीं होगा। लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे तो दीवानी और फौजदारी दोनों होगा, दीवानी और फौजदारी दोनों होंगे जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे तब। तो ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने मन से राष्ट्रीय आपात का घोषणा करता है तो उस पर उच्च न्यायालय में क्या होगा, कार्रवाई होगा और उसे राष्ट्रपति पद के लिए हटाया भी जा सकता है। तो ये क्या है, राजकीय आपात। अगला हम कल पढ़ेंगे वित्तीय राजकीय आपात, ये क्या है, राष्ट्रीय आपात। क्या राष्ट्रीय आपात, कल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राजकीय आपात। क्या राजकीय आपात कल छोटा है, राजकीय पढ़ लेंगे। और उसके बाद कौन था, वित्तीय आपात 360 और 356 क्या चर्चा है, एक कल करेंगे। तो आज इतना ही, लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में। कोई दिक्कत, चलिए लव यू।